एक नगर में बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम सोम मलिक था। सोम मलिक दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े बहुत ही अच्छे होते थे दूसरे कारीगरों की अपेक्षा, किंतु उसके काम के मुताबिक उसे पैसा नहीं मिलता था। उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य का अनुरूप पैसा नहीं मिल पा रहा है, अतः उसे दूसरे नगर चले जाना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन मिलना न मिलना तो भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसके भाग्य में धन है तो वो यहाँ भी मिल जाएगा, अगर नहीं है तो वो कहीं भी चला जाए उसे धन नहीं मिलेगा, इसलिए इसी नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। पर सोम मलिक को लगता था बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें तो वो लोग करते हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोम मलिक बड़े नगर को चला गया। वह बहुत मेहनती था और मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार उसे पैसा भी मिलने लगा। सोम मलिक 2 वर्ष की मेहनत के बाद 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में रात हो गई और एक पेड़ के पास वो सो गया। सपने में सोम मलिक ने 2 पुरुषों को देखा। उसमें से एक कहता है, सोम मलिक के भाग में अधिक धन नहीं है, फिर तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुसार पैसा दिया है। उसके भाग्य का अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सोम मलिक घबरा कर उठा और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने देखा उसकी पोटली खाली है। यह देखकर वो बहुत दुखी हुआ। मैं किस मुंह से घर लौट के जाऊं? और वो उसी नगर में लौट आया और अधिक से अधिक परिश्रम करके 1 साल में 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। उन्हें लेकर फिर घर निकल पड़ा। इस बार भी जाते हुए उसी वृक्ष के नीचे रात हो गई और वह वहीं रुकना चाहता था, पर वो वहां नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वो 2 पुरुष दिखाई दिए। सोम मलिक ने छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला बोला, तुम्हें पता है सोम मलिक के भाग में अधिक धन नहीं है, इस बार फिर से तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दूसरा बोला, मैं तो परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल देता हूँ, अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही रहता है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। सोम मलिक डर कर अपनी पोटली टटोली। पोटली में कुछ नहीं था। सोम मलिक को बहुत दुख हुआ। उसे लगा उसका जीवन व्यर्थ है, इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, और वह आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी से कूदने लगता है। तभी एक देवी पुरुष प्रकट होता है और सोम मलिक से बोला, ठहरो सोम मलिक, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, इसलिए तुम्हें धन को मैं चुरा लेता हूँ। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। सोम मलिक बोला, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देखकर परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोम मलिक से कहा, कोई वरदान मांग लो। सोम मलिक ने कहा, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोम मलिक, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है, भोग रहित धन का क्या उपयोग? सोम मलिक को तो धन ही चाहिए था। वो बोला, हे दिव्य पुरुष, इस संसार में जिसके पास धन है उसे सभी पूछते हैं, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी उसे कोई नहीं पूछता। धनवान व्यक्ति अयोग होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है, इसलिए मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ, वहाँ तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन नाम के 2 व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बतलाना तुम्हें किसके जैसा धन चाहिए। सोम मलिक वापस नगर आया और गुप्त धन का पता करके उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने सोम मलिक को भगाने का प्रयास किया, किंतु तिरस्कृत होने के बाद भी गुप्त धन के घर में वो रुक गया। गुप्त धन ने रात्रि में थोड़ा बहुत उसे खाने को दिया, जिसे खाकर वो सो गया। सुबह सोम मलिक ने देखा गुप्त धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। सोम मलिक वहाँ से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुँचा। घर में मेहमान आया देख उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह सोम मलिक को पता लगा उपयुक्त धन ने साहूकार से कुछ ऋण लिया था। उसी ऋण के पैसे से वह लोगों का भला करता था। जिस समय सोम मलिक जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों और समाज सेवा के लिए इनाम और पैसे दे गए, जिससे उसने साहूकार का ऋण उतार दिया। यह देखकर सोम मलिक को समझ में आ गया कि संचय रहित
उपयुक्त धन ही अच्छा है, यह गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं है। सोम मलिक ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन जैसा बनने का वर मांग लिया। दोस्तों, तो हम लोग को ये समझ में आया कि कर्म भाग्य का निर्माता है। इस कहानी से हमें इस बात को समझ में आया कि वही धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाता है।